या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन गाइस। सो बेसिकली अपनी आज की क्लास में हम लोग जैट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा उसी का पार्ट है जो हम लोगों ने जैट का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग जैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि हम लोग उसको किस अप्रोच से डील कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो ये सारा एमबीए पाठशाला के बारे में गाइस, ठीक है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप कोई भी कोर्स वोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूरा मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कॉलिंग टाइम हमारा सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी फ्रेंड या आप खुद अगर कैट 2024 को टारगेट कर रहे हो या जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम हमारे 24 और 25 में होंगे, तो हमारा जो एक बैच है अर्जुना बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी 2024 से, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये बैच हमारा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन सिर्फ देहरादून में अवेलेबल है, तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, पूरा क्वांट में कवर कराऊंगा इस बैच में, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा आपका, प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी, लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। ये रहा है हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। Mr. Jones buys some eggs. After bringing the eggs home, he finds 2 to be rotten and throw them away. Of the remaining eggs, he put 5/9 5/9 पता है ना, 5/9 बोले तो 5/9, ठीक है, 5/9 in his fridge and brings the rest to his mother's house. She cooks 2 eggs and put the rest in her fridge. If her fridge cannot hold more than 5 eggs, what is the maximum possible number of eggs bought by Mr. Jones? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके मन में आएगा हम लोग इस क्वेश्चन को वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक्स में सॉल्यूशन गिवन होता है, लेट द नंबर ऑफ एक्स बोट बाय मिस्टर जोस बी एक्स। फिर एक्स में से 2 एक्स हमारे बेकार हो गए तो x माइनस 2x बचे। फिर उस x माइनस 2x में से उसने क्या किया, ऑफ द रिमेनिंग एक्स ही पुट 5/9 इन हिज फ्रिज। 5/9 उसने अपने फ्रिज में रख दिए। अगर 5/9 उसने अपने फ्रिज में रख दिए तो बाकी के कहां गए, अपनी मदर के पास लेके गया होगा। मदर के पास कितने ले गया होगा, 4/9। अगर 5/9 फ्रिज में रख रहा है तो मदर के पास कितने लेके गया, 4/9। शी कुक्स 2 eggs एंड पुट द रेस्ट इन हर फ्रिज। उसने 2 eggs बनाए, बाकी अपने फ्रिज में रख दिए। अब जो उसकी मदर का फ्रिज है ना, इफ हर फ्रिज कैन नॉट होल्ड मोर देन 5 eggs, उसका जो फ्रिज है वो 5 eggs से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मतलब मैक्सिमम उसमें 5 eggs रखे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ eggs bought by मिस्टर जोस। सर वेरिएबल वाला तरीका तो है ही, वो तो सारी बुक्स में गिवन है, ठीक है। अब जैट में जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके ऑप्शंस आएंगे, इतनी भी अपने को क्लैरिटी है। तो हम ऑप्शंस का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट पता होना चाहिए। अगर हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एक्स थे, जस्ट इमेजिन इसमें से 2 एक्स हमारे बेकार हो गए तो कितने बचे हमारे पास, x माइनस 2x बचे। क्या x कभी डेसिमल में फ्रैक्शन में परचेज करके ला सकता है क्या कोई। आज मैं 5.3x परचेज करके लाया हूं, कल मैंने 2.667x की सब्जी बनाई थी, ऐसा तो नहीं होता ना। x जो नंबर ऑफ x होंगे वो एक कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ना तो डेसिमल में होगा ना फ्रैक्शन में होगा, इतनी क्लैरिटी आपको है। तो इनिशियली अगर वो x एग परचेज करके लाया था, इसमें से x माइनस 2x उसके पास बचे हैं, क्योंकि 2x हमारे क्या हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो मुझे ये बताओ, अब ऑफ द रिमेनिंग सेक्स, ये हमारे रिमेनिंग सेक्स है, ही पुट 5/9 इन हिज फ्रिज। तो इसका 5/9 उसने फ्रिज में रखा है, इसका 5/9 उसने फ्रिज में रखा है, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो भी नंबर है इसका 5/9 उसने क्या करा है, अपने फ्रिज में रखा है, ठीक है। 5/9 अगर वो अपने फ्रिज में रख रहा है तो इसका 4/9 वो अपने मदर के पास लेके चला गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 4/9 इन एग्स का 4/9। फिर मदर ने क्या किया, 2 एग्स का सब्जी बना दिया, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है ना यहाँ पर। शी कुक्स 2 eggs एंड पुट द रेस्ट इन हर फ्रिज, और बचे हुए उसने अपने फ्रिज में रख दिए फिर मदर ने। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे सोचोगे, पढ़ने के बाद तो मुझे यही समझ में आएगा ना क्वेश्चन में बोला जा रहा है। सिर्फ मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूंगा यहाँ पर, देखो क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना किया जाता है एग्जाम में, हमें कैसे चीजें करनी है। एक्स थे, एक्स में से 2 एक्स कम करके वो जो भी नंबर आएगा
वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी x बचे 2x निकालने के बाद, उसका 5/9 तो मिस्टर जोस ने अपने फ्रिज में रख दिया और उसका 4/9 वो अपने मदर के यहां पर ले गया। मतलब जितने x उसने परचेज करे उसमें से 2 कम करके वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। सर 9 का मल्टीपल क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसका 5/9 उसका 4/9 निकाला जा रहा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स बोट बाय मिस्टर जोस। मिस्टर जोस ने मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एक्स परचेज किए थे, खरीदे थे? तो वो एक्स परचेज किए थे, ठीक है, एक्स में से 2 माइनस करके वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 2 कम करके वो 9 का मल्टीपल आ रहा है? अब हमें ये देखना है, ठीक है। पहला नंबर आता है हमारे पास 20, ठीक है। 20 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो आएगा 18। 18 9 का मल्टीपल है, ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। 17 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 7। 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 29 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 27 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 11 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 9 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए ना मेरे यहां से, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखो अगर वो नंबर ऑफ एक्स 20 खरीद के लाता, ये 20 होता तो 20 - 2 18 आता। 18 का 4/9, 18 का अगर आप लोग 4/9 निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 8 आएगा। 8 में से मतलब 18 यहां तक आ गया, अगर ये 20 है तो ये 18 होगा। 18 का 4/9 वो अपनी मदर के यहां पर ले गया है, ठीक है। तो 18 का 4/9 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 में से 2x का उन्होंने बना दिया सब्जी, ठीक है। कितने बचे? 6 बचे। बट कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? इफ हर फ्रिज कैन नॉट होल्ड मोर देन 5x। यहां पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर मैं इसको 20 ले रहा हूं तो 20 में कितना आ रहा है? 6x आ रहा है। तो 20x अगर वो परचेज करके लाता है तो उसकी मम्मा के फ्रिज में 6x बचेंगे। बट उनकी फ्रिज की कंडीशन है वो अपने फ्रिज में 6x से ज्यादा नहीं रख सकती। तो इट मींस जो एक्चुअल में मिस्टर जोस एक्स परचेज करके लाए होंगे वो एक ऐसा नंबर होगा जो 20 से भी कम होगा। और हमारे पास 3 ही तो ऑप्शन थे, 20, 29, 11। ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिए थे। अब इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 से कम है? वो है 11। दैट इज व्हाई 11 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एग्जाम वाली अप्रोच तो ये है, किताबों में सॉल्यूशन इसमें XYZ करके लिखा होगा वो नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा मानना ये है। ये एक स्मार्ट अप्रोच है इसको डील करने की। अब देखो अगर आप बोलते हो सर 11 कैसे हुआ, आप चेक कर लो। अगर वो 11x परचेज करके लाता है तो 11 - 2 कितना बचा? 9। 9x उसके पास बचे क्योंकि 2x बेकार हो गए थे। इसका 5/9 तो उसने अपने फ्रिज में रख दिया। 9 का 5/9 कितना होगा? 5 होगा। 9 का 5/9, 9 में से 5 अपने फ्रिज में, 4 अपनी मदर के यहाँ पे ले गया। इन 4 में से 2 उसकी मदर ने कुक कर लिए तो कितने बचे? 2 उसने फ्रिज में। बिल्कुल पॉसिबल है, वो अपने फ्रिज में 5 से ज्यादा एक्स नहीं रख सकती, बट 2 तो रख सकती है ना, बिल्कुल रख सकती है। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेके चलते 29 वाला, अगर वो 29x परचेज करके ला रहा है, 2x बेकार हो गए तो 27 बचे। 27 का 4/9, 27 का 4/9 निकालो क्योंकि वो अपनी मदर के यहाँ पे 4/9 ले गया। कितना आ गया? 12। 12 में से 2x उसकी मम्मी ने बना लिया तो कितने बचे? 10। बट 10 फ्रिज में नहीं रखे जा सकते। आप ऐसे सोचो ना, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर है? आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, ढंग से रीड करके फिर सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, अगर आप रीड ही नहीं करोगे तो पता क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि हमें बचपन से आदत है, लेट द नंबर ऑफ एक्स परचेज बाय मिस्टर जोस बी एक्स, ठीक है। फिर x - 2 बचा। वो वाले तरीके किताबों में अच्छे लगते हैं। दिमाग में अगर कुछ चीज घुसा रहे हो तो अच्छी चीज घुसाओगे तो फिर अच्छी चीजें बाहर निकलेंगी एग्जाम में, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी डिजिटल स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर एक बार रीड करिए इसको। जैट में ऑप्शंस आएंगे तो हमें ऑप्शंस का यूज करना है, बस इतनी बात ध्यान रखना। जैट में ऑप्शंस आएंगे तो हमें ऑप्शंस का यूज करना है, ठीक है। चलो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी जैट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मेड बाय द आर एंड विद द मिनट एंड ऑन अ एनालॉग क्लॉक। एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, मतलब देखो कोई भी नॉर्मल घड़ी अगर आप बनाते हो, अगर आप कोई भी नॉर्मल घड़ी बनाते हो, मान लो अभी 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 बज रहे हैं, पहले तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है,
1 2, ठीक है। अब 4 बजे आर एंड यहां पर होगी और मिनट एंड यहां पर होगी, इस तरह से होगा। तो ये हमारी आर एंड है। आर एंड जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, मिनट एंड लेंथ में बड़ी होती है। तो ये हमारी आर एंड है, ये हमारी मिनट एंड है, इनके बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। आपको पूरा पता है एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट एंगल। फिर 12 घंटे डिवाइड होता है तो 1 घंटे का जो एंगल है वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 घंटे का है। तो 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल है। तो मिनट एंड और आर एंड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट हमारे देखने में फर्क है। यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं ना सर, एंगल ये भी तो बन रहा है, बच्चे ये भी तो एंगल ही है। तो एंगल कितना होगा, 360 में से 120 माइनस कर दो, तो दिस विल बी 240 डिग्री। तो कभी भी कोई भी घड़ी है वहां पर मिनट एंड और आर एंड के बीच में 2 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। हमें कौन सा लेना है, छोटे वाला एंगल लेना है, ऐसा इसने बोला गया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम let x be the smaller of the two angles made by the r end with the minute end on the analog clock। एनालॉग क्लॉक पता है ना, बेसिकली जो हमारे घर में लगी रहती है वो सुई वाली, ठीक है। हाँ, डिग्रीज में मेजर कर रहा है वो, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 2:30 to 3 PM। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 2:30 to 3 PM, एक टाइम इंटरवल उसने दिया कि 2:30 से 3 PM, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा। x क्या है, x बी द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मेड बाय द आर एंड विद द मिनट एंड। तो x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कभी भी अब हमें देखना है, अगर आपने क्लॉक्स के बारे में थोड़ा भी बहुत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मिनट एंड और आर एंड ओवरलैप कर देती हैं, मिनट एंड और आर एंड अगर ओवरलैप कर देते हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। पहले सिर्फ आपको ये सोचना है 2:30 to 3 PM। अब क्योंकि एग्जाम में तो पूरा आपको इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा ना, वहां थोड़ा ही घड़ी टंग रही होगी आपके सामने, ठीक है। 2:30 to 3 PM के बीच में, अब 2:30 के बीच में आर एंड वहां पर होगा, आर एंड कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। हाँ, 2 और 3 के बीच में होगा आर एंड यहां पर, और मिनट एंड हमारा कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो 2:30 to 3 PM के बीच में मिनट एंड तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा, आर एंड ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं। अगर ओवरलैप हो जाते तो हमारा जो x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 0 हो जाता। पहला पॉइंट तो हमने ही देखा, क्या आर एंड और मिनट एंड फ्रॉम 2:30 to 3 PM ओवरलैप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो 0 तो नहीं बन रहा, ठीक है। इट मींस कुछ और बनेगा। आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी ऐड करी हैं। एक पिक्चर में 2:30 टाइम हो रहा है बच्चे, एक पिक्चर में 3 PM का टाइम हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको ये फोकस करना है क्या 2:30 और 3 PM के बीच में कहीं पर ये ओवरलैप कर पाती हैं क्या, मिनट एंड और आर एंड, नहीं कर पाती हैं। अब देखो, आर एंड 2:30 पे यहां पर होगी और 3 PM पे यहां पर होगी, चेक कर लो। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो आर एंड ने सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना आर एंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वहीं मिनट एंड हमारे यहां पर थी पहले और अब यहां पर चली गई, तो मिनट एंड ने हमारा ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है। इसने तो ये पूरा 30 डिग्री होता है ना, यहां से लेके यहां तक 2:30 पे बिल्कुल आधा था, तो इसने सिर्फ 15 डिग्री ट्रेवल किया है। मतलब जो हमारी आर एंड है, आर एंड ने कितना ट्रेवल किया है, 15 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है। मिनट एंड ने कितना डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है, 180 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है। आर एंड ने सिर्फ 15 डिग्री का एंगल ट्रैवल किया है, मिनट एंड ने आपका 180 डिग्री का एंगल ट्रैवल किया है। अब थोड़ा सा सोचो, 2:30 पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, एग्जैक्टली 2:30 पे क्या सिचुएशन थी। 2:30 पे आर एंड और मिनट एंड के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री से बड़ा था, क्योंकि मुझे फोकस करना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स पर। बी द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मेड बाय द आर एंड विद द मिनट एंड, और हमें उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। स्मॉलर वाला एंगल x है, तो एक एंगल तो ये बन रहा है यहां से मिनट एंड और आर एंड के बीच में, एक एंगल ये बन रहा है, तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा था। अब 90 डिग्री से बड़ा था, क्या ये एंगल कभी छोटा हो सकता है। वहीं 3 PM पर एंगल ये बन रहा है, 3 PM पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। यहां पर जो इनके बीच में एंगल बन रहा था 15 और 90, 105 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट मेरा। भाई तीन, यहां पे अगर यहां पर होती है, यहां होती तो 90 डिग्री होता,
अब ये 230 है, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 से लेके कितना होता है, पूरा 30 डिग्री होता है, ये बीच में है तो 15 डिग्री होगा। 90 और 15 105 डिग्री का एंगल था 2:30 बजे, और 3 बजे वो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसके बीच में कोई ऐसा मोमेंट आया है क्या जब ये एंगल और भी कम हो गया हो 90 से? क्या ऐसा मोमेंट आया था? खुद सोचो। अब ये तो यहां पर है, ये वाला तो बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये क्योंकि ये तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, सिर्फ इतना सा। जितनी देर में इसने ये 15 डिग्री ट्रेवल किया, किसने, आर एंड ने, उतनी देर में मिनट एंड यहां से यहां पहुंच जाएगी। आर एंड जितनी देर में 15 डिग्री ट्रेवल करेगी, मिनट एंड उतनी देर में 180 डिग्री ट्रेवल कर लेगी। समझ में आ रही है आपको बात? तो डेफिनेटली 230 के बाद तो ये वाला एंगल 105 से और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मिनी बढ़ता चला जाएगा ना एंगल, ये मतलब देखो ना, ये सिर्फ जितनी देर में ये 15 डिग्री ट्रेवल करेगी आर एंड, उतनी देर में मिनट एंड ये पूरा ट्रेवल कर लेगी 180 डिग्री। तो ये बहुत कम बढ़ेगा, ये और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये वाला जो एंगल है आर एंड और मिनट एंड के बीच में और बढ़ता चला जाएगा ना। हमें क्या निकालना है, उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू में देख रहा हूं तो 105, फिर ये बढ़ता चला जाएगा और बड़ा एंगल आएगा, फिर तो ये छोटा कब मिल रहा है अपने को, 3 PM पर मिल रहा है। 3 PM पर आर एंड यहां पर होगा और मिनट एंड यहां पर होगा, इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। आप मुझे ये बताओ, क्या 90 डिग्री से कम एंगल कभी देखने को मिलेगा 230 से लेके 3 PM के बीच में? सोचो जरा, क्या कभी आपको 230 से लेके 3 PM के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल देखने के लिए मिलेगा क्या? खुद सोचो, 90 डिग्री से कम एंगल देखने के लिए मिलेगा? मुझे तो लगता नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खुद चेक कर लो, चाहे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो ना। ये इतना ट्रेवल कर रहा है, यहां बढ़ता और बढ़ रहा है एंगल, ये तो 105 डिग्री से और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 270 तक जाएगा। ये वाला एंगल जाएगा 270 तक, बट जैसे ही ये मिनट एंड यहां पर आ जाएगी और ये यहां पर होगी तो ये 90 डिग्री होगा, इधर 270 बनेगा, इधर 90 बनेगा। तो मिनट एंड और आर एंड के बीच में फ्रॉम 230 टू 330 जो मिनिमम एंगल बन सकता है वो 90 डिग्री का बन सकता है। 90 डिग्री से तो कम बन ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो तो ठीक है। पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड था ये। अब ये जो घड़ियां हैं आपको एग्जाम में बनी बनाई तो नहीं मिलेंगी, आपको इनको कंप्लीटली इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा, 230 पे आर एंड वहां पर होता है, मिनट एंड यहां पर होता है। अब ये इमेजिनेशन हो चाहिए, 230 का टाइम और 3 PM का टाइम। 230 से लेके 3 PM तक आर एंड तो सिर्फ इतना एंगल चलेगा और ये इतना चलेगा, ये 15 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल सबसे कम कब होगा? जब 3 PM हो रहा होगा। एग्जैक्टली 3 PM पे आर एंड ऐसे है, मिनट एंड यहां पर है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम एंगल तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो बार बार इसको चीज को रिपीट करने कोई लॉजिक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तभी मैंने थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल चीजों की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। दिस वन इज आल्सो फ्रॉम Z 2021। ये सारे Z के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे Z के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनको देखो ढंग से, इसको रीड करो क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके रीड किया करो पहले इसको, वीडियो पॉज करो फिर इसको रीड करो। ठीक है, हाँ। 1/3 of the buses from city A to city B stops at city C, while the rest go non-stop to city B। ठीक है, जितना पढ़ने में ये कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने में उतना ही इजी है। अगेन मैं बोलूंगा, अगर आप इसको बुक्स के सॉल्यूशन के हिसाब से करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है, इसमें नंबर्स को खुद इमेजिन कर लो। ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जैसे फ्रैक्शन हमें दे रखी है उसके मल्टीपल में। अब पहले यहां दे रखा है 1/3 ऑफ द बसेस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप एट सिटी सी। 1/3 ऑफ द बसेस, तो मैं टोटल नंबर ऑफ बसेस को 3 का मल्टीपल मानूंगा। जब मुझे टोटल नंबर ऑफ बसेस को मानना ही 3 का मल्टीपल है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ बसेस को 3 मान लू ना, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, मान लो ये सिटी ए है यहाँ पर और ये सिटी बी है। जस्ट अ मिनट बच्चे, ठीक है, हाँ, ये सिटी ए है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ये सिटी बी है। स्टॉप्स एट सिटी सी, तो सिटी सी डेफिनेटली यहाँ पर बीच में होगा। While the rest go non-stop to city B, देखो 1/3 of the buses from city A to city B stops at city C। 1/3 बसेस ऐसी हैं जो सिटी ए से सिटी बी जाती तो हैं बट सिटी सी पे रुक कर जाती हैं। तो मैंने, अब मेरे मन में बिल्कुल क्लियर है कि मैं टोटल नंबर ऑफ बसेस को 3 मानने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ बसेस 3, क्योंकि 1/3 बसेस, हमारी जो बसेस होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 3 मान लिया। लेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस बी 3। 3 बसेस हैं टोटल। ठीक है, 1/3 of the passengers in the buses stopping at C।
1/3 ऑफ द पैसेंजर, तो मैं पैसेंजर को भी क्या मानूंगा, 3 का ही मल्टीपल मानूंगा, क्योंकि अगेन मुझे क्या करना पड़ रहा है, पैसेंजर का 1/3 निकालना पड़ रहा है। तो टोटल बसेस कितनी है बच्चे, टोटल बसेस कितनी मानी मैंने, टोटल बसेस मैंने मानी 3 एंड पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर पर बस, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बस, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बस कितना है, 3 है। टोटल बसेस 3 है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बस कितना है, 3 है। टोटल नंबर ऑफ बसेस 3, नंबर ऑफ पैसेंजर पर बसेस कितना है, पर बस कितना है, 3 है। तो सारे की सारी बसेस कितनी है, 3, हर एक बस में 3 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए, टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए, टोटल पैसेंजर्स, ठीक है, टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए, 9 हो गए क्या, टोटल पैसेंजर्स कितने हो गए, 9 हो गए क्या, बताओ जल्दी से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बसेस 3, पैसेंजर्स पर बस 3, तो टोटल पैसेंजर 3 बस हैं, हर बस में 3 लोग हैं, तो 9 लोग हो गए। ये समझ में आया। अब ये काम हम जितना ओरली कर सकते थे हमें उतना ओरली करना था, क्योंकि इनसे इंस्पायर हुआ मैंने नंबर ऑफ बसेस को 3 क्यों माना, क्योंकि 1/3 निकालना इजी रहेगा 3 का। पैसेंजर्स को मैंने 3 क्यों माना, क्योंकि उनका 1/3 निकालना इजी रहेगा। यहां पर अगर 2/5 होता तो मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स को 5 मानता, वो डिपेंड करेगा क्या बोला जा रहा है वहां पे, ठीक है। स्टॉपिंग एट सी, कंटिन्यू टू, अब देखो क्या बोला जा रहा है, जितनी भी बसेस सिटी ए से सिटी बी जाती हैं उसमें से 1/3 बसेस ऐसी हैं जो यहाँ पर रुकती हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग बस कितनी है, 3 में से यहाँ पर कितनी बस रुकेगी, 1 बस रुकेगी। यहाँ पर कितनी बस रुकेगी, 1 बस रुकेगी, ठीक है। उसमें कितने पैसेंजर हैं, 3 पैसेंजर हैं। एक बस यहाँ पर रुकी, 3 पैसेंजर है। टोटल सीधी डायरेक्टली कितनी बस चली गई, 2 बस डायरेक्टली चली गई। उनमें कितने पैसेंजर्स थे, 6 पैसेंजर्स थे टोटल, क्योंकि एक बस में 3 आते हैं तो 2 बस में 6 होंगे। एक बस यहाँ पर रुकी, उसमें 3 पैसेंजर्स थे। अब देखो आगे, 1/3 ऑफ द बसेस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप एट सी, रुक गई एक बस, while the rest go non-stop from city A to city B, non-stop गई है। 1/3 of the passengers in the buses stopping at C, 1/3 of the passengers। अब ये एक बस रुकी, इसमें पैसेंजर्स कितने हैं, 3, इसमें इसका 1/3 निकालो, इसका 1/3 कितना होगा, 1, बाकी कितने, 2। तो 1/3 of the passengers in the buses stopping at C continue to city B, ठीक है। मतलब 1/3 पैसेंजर ऐसे हैं जो ये वाली जो बस है जो यहाँ पर रुकी थी उनको यहाँ पे रुकना था, बट आगे तो जाना ही था ना, ठीक है। मतलब 1/3 पैसेंजर कितने थे इस बस में, 3 में से 1/3 पैसेंजर ऐसे हैं, एक पैसेंजर ऐसा है मतलब जो 2 तो ही उतर गए सिटी सी पे, ये सिटी सी पे उतर गए, बट इन पैसेंजर्स को कहां जाना था, सिटी बी पे जाना था। ऑल द बसेस हैव इक्वल कैपेसिटी एंड हैव स्टार्ट फ्रॉम सिटी, ये आपने पहले रीड कर लिया होगा कि सारी बसेस की कैपेसिटी इक्वल है, ठीक है, और वो सारी की सारी बिल्कुल फुल स्टार्ट होती हैं, तभी तो हमने सबकी कैपेसिटी इक्वल रखी थी, ठीक है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द पैसेंजर्स गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए ट्रैवल, क्वेश्चन जब मैं समझाता हूं ना, मैं पहले ही बता दूं, आपको क्वेश्चन तब समझ में आएगा अगर आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड किया हुआ ढंग से। क्वेश्चन ढंग से रीड करोगे क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। All the buses have equal capacity and always starts full from city A. What proportion of the passengers going to city B from city A traveled by a bus stopping at city C? What proportion of the passenger going to city B from city A? सिटी ए से सिटी बी टोटल कितने पैसेंजर जा रहे हैं, 6 पैसेंजर ये रहा, 1 पैसेंजर ये रहा, तो टोटल 7 पैसेंजर जा रहे हैं। इन 7 पैसेंजर्स में से ऐसे कितने पैसेंजर हैं जो सिटी सी में रुक के जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही पैसेंजर है। तो दैट इज व्हाई माय आंसर इज 1/7। That is why my answer is 1/7। समझ में आया तुम्हें, हमारा आंसर 1/7 क्यों हुआ, ठीक है। टोटल बसेस कितनी थी, 3 में से 1/3 बसेस हमारी सिटी सी पे रुकती हैं, तो 3 का 1/3 कितना हुआ, 1। उस एक बस में कितने पैसेंजर है, 3 पैसेंजर हैं। अब बोला जा रहा है 1/3 ऑफ द पैसेंजर्स इन द बसेस स्टॉपिंग एट सी, जो बसेस सी पे रुक रही हैं उसके 1/3 पैसेंजर्स कंटिन्यू करते हैं सिटी बी जाने में। तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1। ये एक पैसेंजर सिटी बी जा रहा है, बाकी ये 2 पैसेंजर यहीं पे रुक गए। तो टोटल सिटी ए से सिटी बी कितने पैसेंजर गए, 6 और 1 7 पैसेंजर्स गए। ऑल द बसेज हैव इक्वल कैपेसिटी, ये तो हमने पहले रीड कर ही लिया था, सबकी बसेज की कैपेसिटी इक्वल है और सारे की सारी बसेज बिल्कुल फुल होकर स्टार्ट चलती हैं सिटी ए से, ठीक है। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पैसेंजर्स गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए ट्रैवल बाय अ बस स्टॉपिंग एट सिटी सी, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को।
तो टोटल पैसेंजर 7 हैं, 7 में से ऐसे कितने पैसेंजर्स हैं जो सिटी ए से सिटी बी जा तो रहे हैं बट सिटी सी पे रुकते हुए, तो वो एक ही तो पैसेंजर था ये, तो दैट इज वाई 1/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अब पॉइंट ये है, क्या सर ये आंसर तभी आएगा जब हम 3 अज्यूम करेंगे? नहीं, आप 3 की जगह 6 अज्यूम कर लो, आप 9 अज्यूम कर लो, 12 अज्यूम कर लो, 30 अज्यूम कर लो, 300 अज्यूम कर लो, बट इजी तब पड़ेगा अगर आप टोटल नंबर ऑफ बसेस को 3 का मल्टीपल मानोगे और नंबर ऑफ पैसेंजर पर बस को भी 3 का मल्टीपल मानोगे, तब इजी पड़ेगा। आप 5 मानोगे तब भी हो जाएगा, बट फ्रैक्शंस बनेगी, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होगा। इजी कब पड़ेगा? जब टोटल नंबर ऑफ बसेस भी 3 का मल्टीपल, नंबर ऑफ पैसेंजर पर बस भी 3 का मल्टीपल। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमारे जैट 2021 के थे। अगली वीडियो में हम लोग और 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जैट के पीवाईक्यूज होंगे। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको किस अप्रोच से डील कर रहे हो। मैं अगेन बोलूंगा, कैट वाली गलती जैट में रिपीट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप उसके क्या अप्रोच लगा रहे हो। लिख के करने लगे लेट द नंबर ऑफ बसेस बी एक्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बस बी वाई, तो बर्बाद हो जाओगे वहीं पर बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो बढ़ते हैं फिर आगे। बच्चों, आपका जैट के बाद फोकस होना चाहिए जीडीपीआई पे। तो हम लोगों ने अपना जीडीपीआई का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 जनवरी से। इसमें लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, हाँ, इसमें सब कुछ होगा। मतलब एक जो जीडीपीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है वो इसमें हो जाएगी। ठीक है, जीडीपीआई के बैच का लिंक और जो हमारा अर्जुना बैच है स्पेशली कैट 24 के लिए, ठीक है, ये भी हमारा 15 जन से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इन दोनों बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, अगर मतलब कौन सा बैच आपको सूट कर रहा है। ऐसा थोड़ा ही है कि सब में एनरोलमेंट करना है अपने को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, चलो गाइस, बाय गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।